अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 महीने की पढ़ाई से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि 3 महीने की पढ़ाई से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। देखिए, अगर जो भी हज़ारों लाखों स्टूडेंट हैं जो हर साल आरपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करते हैं, वो कोई जीनियस नहीं होते, वो कोई ख़ास व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए पागलों की तरह मेहनत करते हैं, तब जाकर वो टॉपर बन पाते हैं। तो आप सब लोग भी कुछ महीने के लिए या 3 महीने, 4 महीने, जितने भी आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, उतने तैयारी कीजिए, पागलों की तरह मेहनत कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए दिन रात कुछ नहीं देखना है, बस सिर्फ मेहनत करनी है, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी जॉब का आपने सपना देखा है, वो सपना पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 रूल, पूरे सारे रूल को देखना, जिनको फॉलो करके आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी 3 महीने में ज़िंदगी बदल जाए, तो ये वीडियो आज बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कोई बात या ऐसी कोई ट्रिक, मान लीजिए, जो सिर्फ 90 दिनों में आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप 90 दिनों में पागलों की तरह पढ़ाई करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर पागलों की तरह पढ़ाई करके आप अपना सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगी। ये बताऊंगी कि खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन के साथ जब स्ट्रेटेजी काम करती है तो हमारा काम बनता है। अब बात कर लेते हैं कि 90 दिन के अंदर कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपकी तैयारी करनी है। तो अगर आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। तो सबसे पहले सच्चाई को समझ लीजिए। कौन सी सच्चाई? यही कि ज़्यादातर स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, या फेल इसलिए नहीं होते कि वो कमज़ोर होते हैं, नहीं, वो पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि वो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं देते, या फिर कोई उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, या उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और सच बताऊं तो आज का स्टूडेंट पढ़ाई कम और मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता है। ये सब हम सब की समस्याएं हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट 90 दिन तक डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करे, तो वो एवरेज स्टूडेंट से भी टॉपर बन सकता है। क्योंकि आजकल के टाइम में कोई कंसिस्टेंसी देना, वो चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, सभी के लिए मुश्किल हो रखा है। तो याद रखिए कि 90 दिन की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहला रूल है कि 8 से 10 घंटे की फोकस स्टडी करनी चाहिए। क्या आप सच में 3 महीने में या 90 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे के लिए एक ऐसी फोकस स्टडी का रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि 8 से या 10 घंटा आप बैठ गए, किताब लेके नहीं बैठना है, किताब लेके बैठे कुछ ही ना हो। भाई बहन जो भी देख रहे हैं, वे आपने क्या करना है कि पढ़ना है। कैसे? 8 से 10 घंटा फोकस स्टडी करना है। तो लेकिन यह गलती आप सब करो हो कि किताब ले बैठ जाओ या लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाओ और फिर आप ये सोचो कि आपकी हो गई पढ़ाई 8 घंटा की। लेकिन वो तरीकों सही न है, वो तरीकों के हैं गलत है, वो तरीकों पढ़ने को आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे के लिए फोकस स्टडी करना है। तो 8 से 10 घंटे एक की पढ़ाई का मतलब है कि हम मोबाइल से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से जीरो रहे, पूरा कंसंट्रेशन रहे हमारा। हमें अपना ऐसा शेड्यूल रखना होगा कि भाई हम मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ लें और आफ्टरनून में 3 घंटे पढ़ लें, या फिर अपना नाइट में 2-3 घंटे पढ़ लें। ऐसे करके आपको 8 या 9 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है। 10 घंटे 11 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम इतना ही कम बचा है। तो आपको क्या करना है, पढ़ने के 50 मिनट बाद या 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें 10 मिनट का ब्रेक रख सकते हैं, ब्रेक लीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, कभी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपको मात्रा में नहीं देखना कि कितना घंटा पढ़ लिया, क्वालिटी स्टडी मैटर करती है। तो आपको क्या पढ़ना है, क्वालिटी के हिसाब से पढ़ना है। जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी वो चीज़ काम आएगी, वरना कोई काम नहीं आएगा। अब दूसरी बात है, दूसरा रूल है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अटैक करना है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट सभी ये गलती करते हैं। सबसे बड़ी ये गलती है कि आप
सिलेबस को पूरे को बराबर रखना चाहते हो, सारे टॉपिक को बराबर पढ़ना चाहते हो, पर ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा कि कुछ टॉपिक हैं जो आरपीएससी का फेवरेट है, आरपीएससी मिनट माँ से बार बार पूछे, घना घना सवाल पूछे, तो आपने ये सब करना है कि आप आरपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वे छांट लें और मिनट माँ से फिर दबादब अच्छा से क्वेश्चन करा, PYQ करा, उनको अच्छो मैटर तैयार करा, है ना। तो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आपने वैसा टॉपिक पता होना चाहिए। मैं पिछली वीडियो में ये टॉपिक बताया है कि सेकंड ग्रेड खातर तो कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थे जाकर बड़े देख लियो और देख के उन टॉपिक ने बार बार रिवाइज करियो। ऐसे ही कुछ टॉपिक और रहे जो 60 से 70% क्वेश्चन दे के जाए है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हाई वेटेज टॉपिक है और जो मीडियम टॉपिक है तो उनने आप बांट ले। हाई वेटेज टॉपिक ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे पहला करना है। जो मीडियम वेटेज टॉपिक है इनने मतलब बीच में कर लो और सबसे लास्ट में लो वेटेज टॉपिक करना है, तो वही व्यक्ति टॉपर बनेगा। अब हम बात करांगा अपना रूल नंबर 3 की कि आपने क्या करना है, डेली रिवीजन करना है और MCQ प्रैक्टिस करने हैं। MCQ कहाँ से करना है, या तो PYQ से कर सको आप, या फिर आप है ना जो भी कोई मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे कर सको। तो सबसे पावरफुल रूल यही है कि रिवीजन और MCQ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ना तो ईजी है लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपने सबसे ज़्यादा यही फॉलो करना है, डेली रिविजन करो या वीकली रिविजन करो या फिर आप MCQ प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, 100% आपको ये काम करना ही करना है। आप फिक्स कर लो कि 50 MCQ आज आप दिन में कराए या 50 MCQ आप PYQ कराओगे दिन में, ऐसे करके आप एक वो कर लो। या फिर जो भी टॉपिक पढ़ रहा हो तो वो टॉपिक का MCQ और PYQ करो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम पैटर्न थान समझ में आ जाए कि किस हिसाब से एग्जाम होते हैं और स्पीड बढ़ जाए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, ये सब चीज़ काम आवे है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये और है कि एक आप जो सब चीज़ करा, आप MCQ करा या PYQ करा तो अपन आवे तो कॉन्फिडेंस भी अपनों बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और लास्ट अपनों ये बात है कि आप अपना आप से ये सवाल पूछो कि मैं 90 दिना में कर सकूँ हूँ यो काम, 90 दिना में आप अपना जीवन की इतनी मेहनत कर सका हाँ कि अपना सपना पूरा हो जाए। या फिर ये पूछो कि 90 दिना के अंदर आप मोबाइल ने दूर रख सको, साइड में रख सको, कि 90 दिन में आप डिसिप्लिन रखोगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो फ़ोन छोड़ो उसके साथ किताब पढ़ो, या फिर फ़ोन का ये कर लो कि 90 दिन तक आपने 1 घंटा ही फ़ोन चलाना है और चलाना ही नहीं है। क्या ये अनुशासन आप ला सकते हैं? अगर हाँ तो 3 महीने में थारी जिंदगी बदल सके है। सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, सारा बहाना छोड़ दो, जितना भी एक्सक्यूज बना रखा है, सिर्फ अपना गोल के ऊपर फोकस करो। और 3 महीना में पागला जैसी मेहनत करनी है। 3 महीना की पागलों की मेहनत, पूरी जिंदगी भर को आराम मिलेगा। आपका सिलेक्शन सच में हो जाएगा तो आप कमिटमेंट करो कि नेक्स्ट 90 डे नो एक्सक्यूज ओनली स्टडी। सब मैंने कमेंट कर करके कहो कि नेक्स्ट 90 डेज नो एक्सक्यूज, नो ओनली स्टडी, नो कोई बहाना, कोई भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को पढ़ना है और आपका जो सपना है वो पूरा करना है। अगर थाने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। आरपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो अपना चैनल ने ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, थारा दोस्ता ने भेज दो, क्योंकि यहाँ मिलेगा गाइडेंस, स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।